गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास 12 का एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे। एक घात तथा एक कोटि वाले अवकल समीकरण से संबंधित कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें आपको आइए पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा बिंदु 0, -2 से गुजरने वाली एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे उसकी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक यानी करा स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है ना। अर्थात इसमें कह रहा कि 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण बताना है जिसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। एक पॉइंट है एक्सरसाइज 9.3 है। पॉइंट दिया है -3, 4। ये तो वैल्यू कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए नहीं, ये 0, -2 दिया है यानी 0, -2 करा x, y रेखा की x, y रेखा की स्पर्श x, y से जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा? dy/dx। प्रश्न से कारण कि इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता का जो गुणनफल है, प्रवणता का गुणनफल y निर्देशांक का मान उसके x निर्देशांक की क्या है? बराबर है। ठीक है ना। तो ऐसा करो, y वाले को y के पास कर दो, x वाले को x के पास, तो y × dy = x × dx। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा y × dy = x × dx। ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा? y² लिखोगे और x² प्लस कांस्टेंट c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे पुट कर लो, x = क्या रखोगे? 0 और y = -2। तो ये होगा y के स्थान पर -2 का वर्ग बट्टा 2, आई 0 हो जाएगा और बट्टा 2 प्लस कांस्टेंट c। -2 का वर्ग 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 बराबर c हो जाएगा। अब यह मान समीकरण 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 से क्या लिखा जा सकता है? y² = x² प्लस कांस्टेंट c की वैल्यू कितना आया? 2। एलसीएम बराबर कर दो तो y²/2 टोटल का एलसीएम 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 2 दूना 4, 2 से 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन दे दे तो आप कर सकते हैं। एक करा उस वक्र के, अगला क्वेश्चन, उस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता
उस स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखा की प्रवणता की दुगुनी है। यदि वक्र इतना से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उस वक्र के किसी बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो बिंदु इतना तो पहले 80 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु x, y की स्पर्श रेखा की प्रवणता। इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगा वह क्या होगा? dy/dx। अब का पॉइंट एक दिया है बिंदु x, y तथा दूसरा बिंदु क्या है? एक दिया है -3, -4, -3 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था प्रवणता जो होता है, इसके भी प्रवणता का जो मान है वह आपने एक 11 में सूत्र पढ़ा होगा, m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यह सूत्र होता है प्रवणता का मान। y2 के स्थान पर -3 और y1 के स्थान पर -y, x2 के स्थान पर -4, x1 के स्थान पर -x है। माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 3 प्लस y बटा 4 प्लस x। ये भी एक प्रवणता है, ये भी इसी को प्रवणता ही कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन भी कह रहा मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ये है, इसका m डैश मान लीजिए। तो प्रश्न से कह रहा कि जो m का मान है वह 2m डैश के बराबर है। ठीक है ना। कितने के बराबर है? 2m डैश के। तो m का मान हो जाएगा dy/dx और 2m डैश का मान कितना है? 3 प्लस y। ये हो जाएगा y वाले को y के पास कर देंगे, x के वाले को x के पास कर दीजिए। तो dy/3 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2dx/4 प्लस x। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन चिन्ह दे दीजिए। इसका बताइए 1/y रहता है तो उसका log में होता है, तो क्या लिखोगे? log 3 प्लस y इक्वल टू इसका हो जाएगा 2 इंटू log, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 4 प्लस x प्लस कांस्टेंट c। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। कहीं और नहीं बना है। समीकरण नंबर 1। अब ये कह रहा कि यह बिंदु -2 से गुजरता है। बिंदु जो पॉइंट दिया है -2, 1 से गुजर रहा है। तो x बराबर -2 और y बराबर 1 लिखेंगे। 3 प्लस 1 2 लाख 4 माइनस 2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है ना। 3 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 लाख 2 होगा प्लस का ये 2 पहले रहता है तो इधर आता है तो घात के रूप में हो जाएगा। तो लाख 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो 2 का वर्ग 4 होगा, इधर आएगा तो लाख 4 से लाख 4 क्या होगा? c बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब c का मान समीकरण 1 में भर दो। समीकरण 1 से तो लाख क्या लिखा जाएगा? 3 प्लस y
इक्वल टू 2 को पहले लिख दो, पहले नहीं 4 प्लस एक्स का क्या लिखोगे, पहले इसका लिख सकते हैं ना, इधर देखो जी, प्लस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखा जाए 0 0। आई दोनों पक्षों से लाग अब कैंसिल कर दो, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर दिया, ठीक है ना जी। ये रहता है, कह रहा इसमें एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसमें हवा भरकर फुलाया जाता है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है, तो टीवें सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 19 नंबर, एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है ना, सुन लीजिए। पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर 3 इकाई है जी, यूनिट मान लीजिए। कह रहा कि तीसरे सेकंड में टी बराबर कितने सेकंड में, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाता है 6 इकाई हो जाता है, ठीक है ना, यानी टी बराबर 3 सेकंड में, तो टीवे सेकंड में इसकी त्रिज्या पूछा है। तो सबसे पहले आप इसका क्या कह रहा है, इसमें यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो, 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले आप बताइए गुब्बारे का आयतन बराबर क्या लिखोगे, माना गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है आर है, गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है आर है, तो इसके प्रारंभिक जो आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना, तो ये इसका आयतन मान लीजिए dv/dt की जो वैल्यू है कोई ना वैल्यू दिया होगा, कांस्टेंट वैल्यू दिया होगा, ठीक है ना जी। आयतन कितनी है कांस्टेंट है, चाहे के बराबर है, कितने के बराबर है के बराबर, तो आयतन dv/dt लिखिए और v का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका अवकलन करोगे 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन क्या होगा 3r² और dr/, क्या लिखोगे dt इक्वल टू क्या लिखेंगे के। अब यहाँ पर ठीक है ना, इसमें आप तो ये देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा 4r², 4 पाई लिखेंगे, 4 पाई r² dr/dt इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या किस दर से बदल रही है, कितने समय में 3 सेकंड में, तो 4 पाई r² इंटू dr/dt की जो वैल्यू है वह कह रहा है इसमें कि 3 इकाई है, जब 3 सेकंड बाद इसका कितना हो जाता है 6 इकाई हो जाता है, ठीक है ना। तो टीवे सेकंड बाद इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितना है जी, कितना हो जाता है 3 इकाई और 3 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 3 सेकंड, भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा है, तो क्या लिखा जाएगा 4 पाई r³ इंटू dr बराबर क्या लिखोगे k इंटू टी, एन होगा। दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दिया जाए स्क्वायर है
अगर दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी आर, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखना, डी आर के इंटू डी टी लिखिएगा। अब यहाँ पर इसको बता दे रहे हैं, हाँ आर स्क्वायर बाहर रहेगा, तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी। अब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे तो 4 पाई इंटू आर की हो जाएगा बाई 3 बराबर के इंटू क्या लिखोगे, टी लिखोगे, डी टी का टी होगा प्लस कांस्टेंट सी। अब इसमें जानते हो क्या कह रहा है, आर बराबर 3 रखने के लिए और टी बराबर क्या रखने के लिए, तो यहाँ पर सी का मान निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, हाँ। अब उसके बाद जो होता है सी का मान जब निकल जाएगा तो समीकरण नंबर 2 बना देना है। और कह रहा है कि आर बराबर जब कितना हो जाता है, आर निकालना है कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाता है, तो इसका 6 यानी कह रहा है कि टीवे सेकंड में इसकी त्रिज्या टी के रूप में ही लिखकर आर का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर समीकरण 2 बनेगा वह उसको ट्रांसफर करके केवल आर बराबर लिख दीजिएगा, हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आपने जाना, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन हो, मैं आशा करता हूँ जो आपको वीडियो समझाया गया हो अच्छी तरह समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।